हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का टॉपर्स क्लासेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों कहते हैं ना, अगर ये सीटेड पहाड़ है तो हम भी माझी हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीटेट के इस महाक्रांतिकारी बैच में, जिसमें हम लोग बाल विकास देख रहे थे और पिछली कक्षाओं में जो हम लोग अध्ययन कर चुके थे वो बाल विकास की उत्पत्ति, उसका विषय क्षेत्र एवं बाल विकास की उपादेयता, इन सभी मुद्दा पर हम लोग चर्चा ऑलरेडी कर चुके थे। आज के इस वीडियो में हम लोग मनोविज्ञान का जो प्रकार है उस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि ये जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान की लगभग 30 प्रकार जो है, मनोविज्ञान की जो शाखाएं हैं वो लगभग 30 शाखाएं प्रचलित हैं, जिनमें जो सबसे प्रचलित शाखाएं हैं जिनका हमारे दैनिक जीवन में कहीं ना कहीं उपयोग हो रहा है, उन प्रमुख प्रकारों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए आज जो हम लोग देखेंगे वो है मनोविज्ञान के प्रकार, या फिर आप इसको ऐसे समझिए, मनोविज्ञान की शाखाएं। हेडिंग क्या बनाएंगे मेरे दोस्त? मनोविज्ञान की जो है वो शाखाओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। क्या है हेडिंग? मनोविज्ञान की शाखाएं। मनोविज्ञान की शाखाएं। ठीक है मेरे दोस्त, अब मुद्दा है कि मनोविज्ञान जो है उसकी शाखाएं कौन कौन है, उसके जो ब्रांचेज हैं वो कौन कौन से हैं। हम लोग का जो हेडिंग है वो तो यही है। अब मुद्दा क्या है ना मेरे सखा, कि मनोविज्ञान की जो शाखाएं हैं उसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो सबसे पहले समझिए कि मनोविज्ञान की शाखाएं कौन कौन सी है, या मनोविज्ञान की शाखाएं कहते किसको है। आपको पता होगा मनोविज्ञान का जो विकास हुआ, तो मनोविज्ञान पहले जो है, मनोविज्ञान को हम लोग आत्मा का विज्ञान कहते थे, फिर मन मस्तिष्क, फिर चेतना, फिर कैसे मनोविज्ञान को मानव व्यवहार का विज्ञान कहा गया। और वर्तमान समय में तो मनोविज्ञान का इतना विकास हो गया है कि कोई भी इंसान कहिए, कोई भी व्यक्ति या कोई भी यहाँ तक कि प्राणी जो है वो मनोविज्ञान से अछूता नहीं रहा है। हमारे दैनिक जीवन में मनोविज्ञान का जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आपको पता होगा सखा कि मनोविज्ञान जो है, उस मनोविज्ञान की एकदम जो है प्रचलित जो है इतना हो गया कि आज मनोविज्ञान को हम लोग एक विशाल का वट वृक्ष की भांति देख सकते हैं। एक बहुत बड़ा जो वट वृक्ष होता है वो बहुत ही विशाल होता है, ठीक उसी प्रकार मनोविज्ञान का बहुत ज्यादा विकास हो गया है। तो जरूरी है कि मनोविज्ञान के प्रकार को समझने के लिए मनोविज्ञान के जो विभिन्न स्वरूप है उन स्वरूपों को समझा जाए। तो सबसे पहले आप देखिए कि मनोविज्ञान की जो शाखाएं हैं उसके अंतर्गत कि मनोविज्ञान जो है, मनोविज्ञान वर्तमान समय में, मनोविज्ञान वर्तमान समय में एक विशालकाय वट वृक्ष की भांति वट वृक्ष की भांति विस्तृत हो गई है। अतः इसके विभिन्न स्वरूपों को समझने के लिए विभिन्न स्वरूपों को समझने के लिए इनके शाखाओं का अध्ययन आवश्यक है। क्या बताया मेरे सखा
कि वर्तमान समय में जो मनोविज्ञान है वो एक विशालकाय वट वृक्ष की भांति क्या हो गया है, फैल गया है। और इसके विभिन्न स्वरूपों को समझने के लिए इसके विभिन्न प्रकारों को जानना जो है वो एकदम जरूरी है, तभी जाके आप मनोविज्ञान के विभिन्न स्वरूपों को समझ पाइएगा। आइए मनोविज्ञान के जो विभिन्न स्वरूप हैं, मनोविज्ञान की जो विभिन्न शाखाएं हैं, उन सभी मुद्दा पर हम लोग चर्चा करते हैं और देखते हैं कि मनोविज्ञान की शाखाओं के अंतर्गत कौन कौन सा शाखाएं जो है, कौन कौन से ब्रांचेस जो हैं वो मनोविज्ञान के अंतर्गत शामिल कर सकते हैं। आइए बात करते हैं सबसे पहले ब्रांच की कि मनोविज्ञान की सबसे पहली शाखा जो है वो कौन सी है। मेरे शाखा मनोविज्ञान का सबसे पहला शाखा हम लोग ले रहे हैं वो है बाल मनोविज्ञान। कौन सा बोले मेरे शाखा, बाल मनोविज्ञान। बाल मतलब बाल्यावस्था, बाल बोले तो कौन सी अवस्था मेरे शाखा, बाल्यावस्था। और बाल्यावस्था की मनोविज्ञान की अगर बात करें तो आपको बता दें मेरे दोस्त कि बाल मनोविज्ञान जो है वो मनोविज्ञान की एक शाखा है। हम लोग जो भी यहाँ देखेंगे सब मनोविज्ञान की शाखा ही देखेंगे, मनोविज्ञान के प्रकार ही देखेंगे। तो बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान का वह प्रकार है, मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत बालकों के व्यवहार एवं बालकों के विकास से संबंधित तथ्यों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। यानी मनोविज्ञान की वह शाखा जो बालकों के विकास एवं अध्ययन से क्या हो, संबंधित हो। बालक का विकास कैसे होता है, बालक के बारे में कुछ समझना है, कुछ जानना है तो कैसे जानेंगे, ये सब हम लोग बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत ही जानते हैं। इसी को हम लोग बाल विकास भी कह देते हैं शाखा। तो बाल मनोविज्ञान क्या है, बाल मनोविज्ञान जो है मनोविज्ञान की वह शाखा, मनोविज्ञान की क्या है मेरे दोस्त, शाखा है। तो बाल मनोविज्ञान का लिखेंगे मनोविज्ञान की वह शाखा जो बालकों के विकास एवं व्यवहार से संबंधित हो, व्यवहार से संबंधित होता है। होता क्या बताएं मेरी शाखा कि बाल मनोविज्ञान क्या है, तो बताएं बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो बालकों के विकास एवं व्यवहार से क्या होता है, संबंधित होता है। मनोविज्ञान का वह प्रकार जो बालकों के विकास एवं व्यवहार से संबंधित हो उसे बाल मनोविज्ञान कहते हैं। बाल मनोविज्ञान क्या है मेरे शाखा, बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा जो बालकों के विकास एवं व्यवहार से क्या हो, संबंधित हो। आपसे एग्जाम में सीधा पूछ लेगा कि मनोविज्ञान की वह शाखा जो बालकों के विकास एवं व्यवहार से संबंधित हो क्या कहलाता है, तो आप कहेगा बाल मनोविज्ञान कहलाता है। आइए दूसरा देखते हैं मेरे शाखा, दूसरा कौन सा है। देखिए दूसरा जो है मेरे शाखा वो कौन सा है, इसको जरा सा छोटा करते हैं और इसी पेज में आपको मनोविज्ञान का जो दूसरा शाखा है वो बताते हैं। मेरे शाखा दूसरा का नाम है सामान्य मनोविज्ञान। कौन सा मनोविज्ञान मेरे शाखा, सामान्य मनोविज्ञान। तो आइए दूसरा देखते हैं, दूसरा जो है वो है सामान्य, सामान्य या सामान्य मनोविज्ञान, सामान्य मनोविज्ञान। ये सामान्य मनोविज्ञान जो है मेरे शाखा वो क्या है, सामान्य मनोविज्ञान जो है वो क्या है, तो देखिए मेरे शाखा जब परिस्थिति सामान्य हो, स्थिति एकदम सामान्य हो, कोई तकलीफ नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं हो, सामान्य परिस्थितियों में होने वाले मानव व्यवहार का अध्ययन ही सामान्य मनोविज्ञान कहलाता है। सामान्य परिस्थितियों में, ध्यान से सुनिएगा, सामान्य परिस्थितियों में होने वाले मानव व्यवहार का अध्ययन ही सामान्य मनोविज्ञान कहलाता है। क्या लिखेंगे, सामान्य परिस्थितियों में, किस परिस्थितियों में, सामान्य परिस्थितियों में
सामान्य परिस्थितियों में होने वाले सामान्य परिस्थितियों में होने वाले मानव व्यवहार का अध्ययन ही सामान्य परिस्थितियों में होने वाले मानव व्यवहार का अध्ययन ही सामान्य मनोविज्ञान कहलाता है। सामान्य परिस्थितियों में होने वाले मानव व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? सामान्य मनोविज्ञान कहलाता है। एक परिभाषा बताएं कि मनोविज्ञान की वह शाखा जो बालकों के विकास एवं व्यवहार से संबंधित हो उसको बोलते हैं बाल मनोविज्ञान, और मनोविज्ञान की वह शाखा जो सामान्य परिस्थितियों में होने वाले मानव व्यवहार का अध्ययन करे वो कहलाता है सामान्य मनोविज्ञान। आइए दोस्तों आगे की जो है वो चर्चा करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होइएगा। आइए आगे की चर्चा करते हैं नेक्स्ट पेज में। हम लोग मनोविज्ञान की शाखाएं देख रहे हैं, और मनोविज्ञान का जो तीसरा शाखा है मेरे शाखा, अभी तक हम लोग मनोविज्ञान की दो शाखा देखे, एक तो बाल मनोविज्ञान, दूसरा सामान्य मनोविज्ञान। तीसरा जो है उसी से मिलता जुलता है मेरे शाखा, तीसरा का नाम है, जरा ध्यान से देखिए, असामान्य मनोविज्ञान। सामान्य का विलोम क्या हो जाएगा? असामान्य। तो असामान्य मनोविज्ञान, ये असमान या असामान्य मनोविज्ञान जो है वो क्या है? मेरे सखा आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है। ये सीटेट तो हंसते हंसते हो जाएगा। आइए देखते हैं असामान्य मनोविज्ञान जो है या असामान्य मनोविज्ञान जो है वो क्या है। असामान्य मनोविज्ञान की बात करें तो असामान्य मनोविज्ञान भी क्या है? मनोविज्ञान की एक शाखा है। सामान्य में सामान्य परिस्थिति था, असामान्य में सामान्य परिस्थिति नहीं रहेगा। सामान्य परिस्थिति नहीं होने का मतलब हुआ कि असामान्य परिस्थिति रहेगा। असामान्य परिस्थिति का मतलब हुआ कि देखते हुए जब कोई व्यक्ति पागल हो जाता है तो उसका व्यवहार सामान्य रहता है क्या? जैसे नॉर्मली कोई व्यक्ति व्यवहार कर रहा हो, क्या उसी तरह का व्यवहार जो है वो पागल व्यक्ति का रहता है? नहीं। हम लोग जो व्यवहार करते हैं वो सामान्य व्यवहार है। किसी का ब्रेन अगर खराब हो जाए, दिमाग खराब हो जाए, वो पागल हो जाए तो उसका व्यवहार क्या बोलते हैं? सामान्य व्यवहार नहीं है, उसका असामान्य व्यवहार है। तो जब कोई व्यक्ति का व्यवहार असामान्य हो जाए, मतलब कोई पागल हो जाए या कोई मनोरोगी हो जाए, किसी को लभेड़िया वगैरह हो गया तो क्या बोलते हैं? मनोरोगी है। तो असामान्य मनोविज्ञान जो है जब कोई व्यक्ति क्या हो जाए, जब कोई व्यक्ति का व्यवहार सामान्य नहीं हो, जब कोई व्यक्ति का क्या नहीं हो, व्यवहार जो है वो सामान्य नहीं हो, तो असामान्य व्यवहार, जैसे आप कह सकते हैं पागल, मनोरोगी, इन सब के व्यवहार का अध्ययन करना ही असामान्य मनोविज्ञान कहलाता है। समझ में तो आ गया होगा ना कि जब कोई व्यक्ति का व्यवहार सामान्य नहीं होता मतलब असामान्य हो जाता है, मतलब व्यक्ति पागल हो गया, मनोरोगी हो गया, तो उन व्यक्तियों के व्यवहार का अध्ययन ही क्या कहलाता है? असामान्य मनोविज्ञान कहलाता है। तो क्या लिखेंगे परिभाषा असामान्य मनोविज्ञान का? कि जब कोई व्यक्ति सामान्य नहीं रहता, जब कोई, अब देखिए ये बात लिखने का जरूरत नहीं है कि यह मनोविज्ञान का वह प्रकार है, प्रकार ही है, मनोविज्ञान की शाखा ही है। जब कोई व्यक्ति सामान्य नहीं रहता, जब कोई व्यक्ति सामान्य नहीं रहता, जब सामान्य नहीं रहेगा तो कैसा हो जाएगा? असामान्य हो जाएगा। जब कोई व्यक्ति सामान्य नहीं रहता अर्थात असामान्य हो जाता है, अर्थात क्या हो जाता है? असामान्य हो जाता है, असामान्य हो जाता है, यानी पागल
या फिर इसी को बोलिए आप मनोरोगी। मनोरोगी जैसे व्यवहार करने लगता है तो उनका अध्ययन ही असामान्य मनोविज्ञान कहलाता है। तो उनका अध्ययन ही क्या कहलाता है मेरे दोस्त? असामान्य मनोविज्ञान कहलाता है। क्या बताया मेरे सखा? जब कोई व्यक्ति सामान्य नहीं रहता मतलब असामान्य हो जाता है, मतलब पागल जैसा व्यवहार करेगा, मनोरोगी जैसा व्यवहार करेगा, तब उनके व्यवहार का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? असामान्य मनोविज्ञान कहलाता है। समझ में तो आया होगा मेरे दोस्त कि जब कोई व्यक्ति पागल हो जाए, मनोरोगी हो जाए, उनके व्यवहार का अध्ययन ही क्या कहलाता है? असामान्य मनोविज्ञान कहलाता है। अब बात करते हैं अगला मनोविज्ञान की शाखा जो है वो कौन सा है। अगला जो है वो है मानव मनोविज्ञान। कौन सा मनोविज्ञान मेरे सखा? आइए नेक्स्ट की बात करें, मतलब चौथा जो मनोविज्ञान का प्रकार है वो है मानव मनोविज्ञान। कौन सा मनोविज्ञान मेरे सखा? मानव मनोविज्ञान। क्या ये मानव मनोविज्ञान जो है ये भी मनोविज्ञान के प्रकार ही है? हम मेरे सखा ये भी मनोविज्ञान के जो है वो प्रकार ही है, मानव मनोविज्ञान। क्या होगा मानव मनोविज्ञान? मानव मनोविज्ञान जो है मेरे दोस्त उसका परिभाषा लिखना हो तो क्या लिखिएगा? तो आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे मानव मनोविज्ञान की परिभाषा? कि मानवीय दृष्टिकोण से। किसके दृष्टिकोण से? मानव के दृष्टिकोण से। बोले तो मानवीय दृष्टिकोण से होने वाले मानव व्यवहार का अध्ययन ही मानव मनोविज्ञान कहलाता है। क्या बताए? मानवीय दृष्टिकोण से होने वाले मानव व्यवहार का अध्ययन ही क्या कहलाता है? मानव मनोविज्ञान कहलाता है। परिभाषा देखिए क्या लिखेंगे? मानवीय दृष्टिकोण से, एक मिनट रुकिए मेरे सखा, मानवीय क्या लिखेंगे? मानव मनोविज्ञान का परिभाषा मानवीय दृष्टिकोण से। किसके दृष्टिकोण से? मानवीय दृष्टिकोण से। मानवीय दृष्टिकोण से होने वाले, मानवीय दृष्टिकोण से होने वाले मानव व्यवहार का अध्ययन ही क्या कहलाता है? मानव मनोविज्ञान कहलाता है। मानवीय दृष्टिकोण से होने वाले मानव व्यवहार का अध्ययन ही मानवीय मनोविज्ञान कहलाता है। एक तो बताएं असामान्य मनोविज्ञान, जब कोई व्यक्ति का व्यवहार सामान्य नहीं रहता मतलब असामान्य हो जाता है, पागल जैसा, मनोरोगी जैसा व्यवहार करता है, तब उसके व्यवहार का अध्ययन करना ही असामान्य मनोविज्ञान कहलाता है। एक बताएं मानव मनोविज्ञान, तो मानवीय दृष्टिकोण से होने वाले मानव व्यवहार का अध्ययन ही मानवीय मनोविज्ञान या फिर मानव मनोविज्ञान कहलाता है। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चर्चा करते हैं आगे की। अगला जो है दोस्तों वो आप इसका स्क्रीनशॉट तो ले लिए होइएगा, स्क्रीनशॉट ले लिए ना मेरे सखा। इससे आगे की जो चर्चा है वो पांचवा मनोविज्ञान का प्रकार कौन सा है? तो पांचवा है समाज मनोविज्ञान। कौन सा मनोविज्ञान मेरे सखा? समाज मनोविज्ञान। तो पहले नाम देखिए मेरे दोस्त, समाज मनोविज्ञान। समाज मनोविज्ञान,
ठीक है मेरे सखा, ये समाज मनोविज्ञान क्या है? समाज मनोविज्ञान किसे कहते हैं? एकदम सिंपल सा परिभाषा है मेरे दोस्त। सामाजिक परिस्थितियों में होने वाले मानव व्यवहार का अध्ययन ही समाज मनोविज्ञान कहलाता है। कौन परिस्थिति की बात कर रहे हैं? सामाजिक परिस्थिति की बात कर रहे हैं। सामाजिक परिस्थितियों में होने वाले मानव व्यवहार का अध्ययन ही क्या कहलाता है? समाज मनोविज्ञान कहलाता है। तो परिभाषा क्या लिखिएगा समाज मनोविज्ञान का? सामाजिक परिस्थितियों में, किस परिस्थितियों में? सामाजिक परिस्थितियों में होने वाले, सामाजिक परिस्थितियों में, सामाजिक परिस्थितियों में होने वाले मानव व्यवहार का अध्ययन ही मानव व्यवहार का अध्ययन ही क्या कहलाता है? समाज मनोविज्ञान कहलाता है। ठीक है मेरे सखा, क्या बताएं? सामाजिक परिस्थितियों में, किस परिस्थितियों में? देखिए कीवर्ड याद रखिए, बस कीवर्ड याद रहेगा ना मेरे दोस्त तो कभी गलती नहीं कीजिएगा। सामाजिक परिस्थिति होना चाहिए और सामाजिक परिस्थिति में किसका अध्ययन? मानव व्यवहार का अध्ययन ही क्या कहलाएगा? समाज मनोविज्ञान कहलाएगा। सामाजिक परिस्थितियों में होने वाले मानव व्यवहार का अध्ययन ही क्या कहलाता है? समाज मनोविज्ञान कहलाता है। यहां तक तो आपके समझ में आ गया होगा कि सामाजिक परिस्थितियों में होने वाले मानव व्यवहार का अध्ययन ही क्या कहलाता है? समाज मनोविज्ञान कहलाता है। अब बात करते हैं आगे की कि अगला मनोविज्ञान का कौन सा शाखा है? समाज मनोविज्ञान समझ गया ना मेरे दोस्त? सामाजिक परिस्थितियों में होने वाले मानव व्यवहार का अध्ययन ही समाज मनोविज्ञान कहलाता है। बात करते हैं आगे किशोर मनोविज्ञान की। इस मनोविज्ञान की दोस्त? किशोर मनोविज्ञान की। छठा जो मनोविज्ञान का प्रकार है वो है किशोर मनोविज्ञान। कौन सा मनोविज्ञान? किशोर मनोविज्ञान। ये किशोर मनोविज्ञान क्या है? ठीक है मेरे सखा, बात करते हैं किशोर मनोविज्ञान की। ये किशोर मनोविज्ञान किसको कहेंगे? तो आपको देखिए एकदम आराम आराम से देखिए किशोर मनोविज्ञान जो है उसका परिभाषा क्या लिखेंगे दोस्तों। किशोर मनोविज्ञान, इससे पहले देखे थे ना बाल मनोविज्ञान, ठीक उसी प्रकार से किशोर मनोविज्ञान। क्या होता है किशोर मनोविज्ञान? आपको पता है एक अवस्था होता है जिसको बोलते हैं किशोरा अवस्था। और किशोरावस्था जो है वो लगभग 12 वर्ष के बाद 12 से 18 वर्ष तक चलती रहती है। आपको बता दें दोस्त, किशोरावस्था को ही टीन एज कहते हैं। किशोरावस्था को ही क्या बोलते हैं? टीन एज। कहिएगा क्यों बोलते हैं सर टीन एज? आपको पता है 12 को तो 12 बोलते हैं, वहां काम नहीं करेगा। 13 को क्या बोलते हैं? 13, लास्ट में क्या आता है? टीन। 14 को क्या बोलते हैं? 14, लास्ट में क्या आता है? टीन। ये टीन आ रहा है, आप शायद गौर कर रहे होइएगा। 14, 15, 16, 17, 18, 19, लास्ट में क्या आता है मेरे दोस्त? टीन आता है। इसीलिए किशोरावस्था को भी बोलते हैं टीन एज। कौन सा एज? टीन एज। आपसे पूछे टीन एज किसे कहते हैं? तो किशोरावस्था को कहते हैं। किशोरावस्था को क्या कहते हैं मेरे दोस्त? टीन एज कहते हैं। तो टीन एज बोले तो किशोरावस्था, टीन एज बोले तो क्या हो गया? किशोरावस्था। अब देखिए किशोरावस्था जो है उसमें जो मानव के अंदर जो भी व्यवहार होता है, मानव का जो भी व्यवहार हो गया, जो भी क्रियाकलाप हो गया, उन सभी का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? किशोर मनोविज्ञान कहलाता है। किशोर मनोविज्ञान क्या है एक्चुअली? तो किशोरावस्था में होने वाले, किस अवस्था में होने वाले? किशोरावस्था में होने वाले मानव के व्यवहार एवं विशेषताओं का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? किशोर मनोविज्ञान जो है वो कहलाता है। अब परिभाषा क्या लिखिएगा? किशोर मनोविज्ञान किसे कहते हैं? तो लिखिएगा किशोरा अवस्था। कौन सा अवस्था? किशोरा अवस्था
किशोरावस्था। अब देखिए मेरे सखा, आपको बताया ना किशोरावस्था को पोस्ट में क्या लिख लेंगे, टीन एज। किशोरावस्था को ही बोलते हैं टीन एज। किशोरावस्था बोले तो टीन एज में होने वाले, किशोरावस्था में होने वाले व्यवहारों एवं विशेषताओं का अध्ययन ही, विशेषताओं का अध्ययन ही क्या कहलाता है मेरे दोस्त, किशोर मनोविज्ञान कहलाता है। किशोर मनोविज्ञान कहलाता है। क्या बताएं, किशोरावस्था में होने वाले मानव व्यवहार एवं विशेषताओं का अध्ययन ही किशोर मनोविज्ञान कहलाता है। किशोरावस्था में होने वाले मानव व्यवहार एवं विशेषताओं का अध्ययन क्या कहलाता है, किशोर मनोविज्ञान कहलाता है। बात करें अगला मनोविज्ञान के प्रकार की, तो इसी पेज में आपको बता देते हैं मेरे सखा, अगला जो मनोविज्ञान का प्रकार है वो कौन सा है। अभी तक छठा देख चुके हैं ना मेरे दोस्त। अब बात करते हैं सातवां मनोविज्ञान के प्रकार की। तो सातवां जो मनोविज्ञान का प्रकार है वो है प्रौढ़ मनोविज्ञान। कौन सा मनोविज्ञान, प्रौढ़ मनोविज्ञान। आइए दोस्तों देखते हैं ये प्रौढ़ मनोविज्ञान जो है वो क्या है। ये प्रौढ़ मनोविज्ञान किसे कहते हैं, प्रौढ़ मनोविज्ञान होता क्या है, आइए डिस्कस करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। आपको पता होगा मेरे सखा, किशोरावस्था के बाद जो अवस्था आता है उसको बोलते हैं प्रौढ़ावस्था। कौन सा अवस्था, प्रौढ़ावस्था। और प्रौढ़ावस्था में बालक का व्यवहार, बालक के सोचने का नजरिया, बालक का जो है वो विशेषता वगैरह सब कुछ परिवर्तित हो जाता है। तो प्रौढ़ावस्था में होने वाले मानव व्यवहार का अध्ययन ही प्रौढ़ मनोविज्ञान कहलाता है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि किशोरावस्था के बाद क्या आता है। अब देखिए मेरे सखा, आप अगर चाहें तो इसको जरा सा अलग रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे आप चाहें तो इसको कैसे लिख सकते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। आप इसको अगर चाहें ना तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको अगर लिखना हो तो ऐसे लिख लीजिए, किशोरावस्था के बाद, किशोरावस्था के बाद प्रौढ़ावस्था। कौन सा अवस्था, प्रौढ़ावस्था आ जाती है, जिसमें व्यक्ति का व्यवहार, जिसमें व्यक्ति का व्यवहार, आचरण, अब कॉमा देखिए, सोच भी लिख लीजिए, सोच एवं नजरिया बदल जाता है, बदल जाता है, बदल जाता है। इन विशेषताओं का अध्ययन ही, इन विशेषताओं एवं व्यवहारों का अध्ययन ही क्या कहलाता है दोस्त, प्रौढ़ मनोविज्ञान कहलाता है। प्रौढ़ मनोविज्ञान है। देखिए क्या बताएं,
किशोरावस्था के बाद प्रौढ़ावस्था आता है। प्रौढ़ावस्था में व्यक्ति का सोच, नजरिया, ये सब कुछ जो है वो कहीं ना कहीं क्या हो जाता है मेरे दोस्त, परिवर्तित हो जाता है। व्यक्ति का व्यवहार बदल जाएगा, आचरण बदल जाएगा, सोच बदल जाएगा, नजरिया बदल जाएगा, और इन सभी विशेषताओं का प्रौढ़ावस्था में होने वाले व्यवहार का अध्ययन ही प्रौढ़ मनोविज्ञान कहलाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट आप ले लिए होइएगा। देखिए अभी तक जो हम लोग चर्चा की है दोस्तों, वो मनोविज्ञान की 7 शाखाओं के ऊपर चर्चा कर चुके हैं। दोस्तों इसके अलावा भी 5 शाखाएं जो है वो और है। हम सोचते हैं कि क्यों ना उन 5 शाखाओं को अगले वीडियो में समझ लिया जाए, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी जो है काफी लंबा हो चुका है। आइए आपको बताते हैं इस वीडियो में आपको क्या क्या बताएं। एक बार 2 मिनट में आपका रिवीजन करवा देते हैं ताकि आपके समझ में सब कुछ आ जाए। दोस्तों सबसे पहले बताएं मनोविज्ञान की जो शाखाएं हैं वो कौन क्या होता है। तो बताएं मनोविज्ञान का वर्तमान में इतना विकास हो गया है कि मनोविज्ञान तो एक विशालकाय वट वृक्ष की भांति क्या हो गया है, बहुत बड़ा हो गया है। इनके शाखाओं को समझने के लिए जरूरी है कि इनके विभिन्न स्वरूपों को समझा जाए। बिना इनके स्वरूपों को समझे हुए इनके शाखाओं को नहीं समझा जा सकता। मनोविज्ञान की जो प्रमुख शाखाएं हैं उसमें सबसे पहला बोले बाल मनोविज्ञान। और बाल मनोविज्ञान में क्या बताएं कि मनोविज्ञान की वह शाखा जो बालकों के व्यवहार एवं विशेषताओं का अध्ययन करती है उसको बोलते हैं बाल मनोविज्ञान। दूसरा बताएं सामान्य मनोविज्ञान। तो सामान्य परिस्थितियों में होने वाले मानव व्यवहार का अध्ययन ही सामान्य मनोविज्ञान कहलाता है। फिर आगे चर्चा की तीसरा मनोविज्ञान के शाखा के ऊपर जिसका नाम था असामान्य मनोविज्ञान। जब कोई व्यक्ति सामान्य नहीं रहता, मतलब असामान्य हो जाता है, पागल जैसा, मनोरोगी जैसा व्यवहार करने लगता है, तो उनके व्यवहार का अध्ययन ही असामान्य मनोविज्ञान कहलाता है। बात की चौथा मानव मनोविज्ञान का, तो मानवीय दृष्टिकोण से, किस दृष्टिकोण से, मानवीय दृष्टिकोण से होने वाले मानव व्यवहार का अध्ययन ही मानव मनोविज्ञान कहलाता है। बात किए पांचवा मनोविज्ञान के प्रकार का, पांचवा मनोविज्ञान का प्रकार था समाज मनोविज्ञान। मनोविज्ञान का वह प्रकार जो सामाजिक परिस्थितियों में होने वाले मानव व्यवहार का अध्ययन करता है उसको बोलते हैं समाज मनोविज्ञान। फिर डिस्कस किए किशोर मनोविज्ञान। तो बोले किशोरावस्था जिसे टीन एज भी कहते हैं, किशोरावस्था में होने वाले मानव व्यवहार एवं उनके विकास का अध्ययन ही किशोर मनोविज्ञान कहलाता है। फिर डिस्कस किए प्रौढ़ मनोविज्ञान की। आपको बताएं किशोरावस्था के जस्ट बाद जो अवस्था आता है उसको बोलते हैं प्रौढ़ावस्था। और प्रौढ़ावस्था में होने वाले जो मानव का व्यवहार है, सोच है, नजरिया है, वो सब बदल जाता है। उन सभी का अध्ययन करना ही प्रौढ़ मनोविज्ञान कहलाता है। तो आज के इस क्लास में हम लोग जो है 5-7 मनोविज्ञान के शाखाओं के ऊपर चर्चा कर चुके हैं। 5 और मनोविज्ञान की शाखाएं जो कि आपको पढ़ना जरूरी है, जैसे औद्योगिक मनोविज्ञान क्या है, पशु मनोविज्ञान क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, इन सभी मुद्दा पर चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अर्थात कल के वीडियो में। दोस्तों हम लोग जो है प्रत्येक दिन सुबह 6 बजे आप लोगों को जो है वीडियो उपलब्ध करवा रहे हैं, लाइव क्लासेस जो है ले रहे हैं। आप लोग को अगर ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों के पास इसको शेयर कीजिए। साथ ही साथ अगर आप अभी तक हमारे टॉपर्स क्लासेज पुपरी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। और आपको जो बोर्ड पे हम लिखते हैं या तो उसका आप नोट्स बना लीजिए या फिर इसके पैनल का आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहां सर्च कीजिए टॉपर्स क्लासेज पुपरी, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिए हैं, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां आपको बोर्ड पर लिखे हुए सभी तथ्यों का पैनल का पीडीएफ मिल जाएगा। दोस्तों आप ठीक से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।